Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher. Today I am going to teach you chapter 1 integers from class 7 Cordova learning series mathematics. Today I am going to explain you the exercise 1.1 and question number 1. Question number 1 has given that find the sum of, आपको sum मतलब प्लस करना है. ये आपको 3 क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 में 3 बिट क्वेश्चन दिया है जो कि 256 एंड -312 एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड -319 एंड -136. क्वेश्चन नंबर थर्ड -120. तो ये तीनों बिट दिया है, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जो कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो पाएगा. गाइस ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन में जो माइनस प्लस रहती है उसी में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको पता नहीं चलता कि कौन सी सिंबल कहाँ लगेंगे, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देते हैं, कहीं प्लस होती है वहाँ माइनस कर देते हैं. तो उसका एक आसान तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ. जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए हैं और आप कुछ सामान खरीद रहे हो. अगर आपकी कोई पहचान की दुकान है तो आप वहाँ अगर उधार ले रहे हो या पैसे मतलब नहीं दे के कुछ सामान ले रहे हो, तभी हम क्या लेते हैं, आप मान लीजिए अगर मान लीजिए आप कुछ सामान उधार ले रहे हो, ठीक है, उधार ले रहे हो तो उधार का सिंबल आपको क्या लेना है, माइनस लेना है. और अगर आप जमा करके ले रहे हो मतलब पैसा दे के ले रहे हो तो उसमें आपको कौन सी सिंबल लेना है, प्लस लेना है. अगर ये ट्रिक आपने अच्छे से सीख लिया, मतलब अच्छे से अगर जान लिए, तो ये जितने सारे क्वेश्चन से आपको बहुत ही आसान तरीके में हो जाएगा. देखिए मेरा जो ये ट्रिक है, उधार को आपको माइनस मानना है, माइनस सिंबल लेना है, और जो जमा होती है उसको प्लस सिंबल लेना है. ठीक है. अगर मान लीजिए आप एक दुकान पे जाते हो, वहाँ आपको 2 बिस्किट लेना है और 2 बिस्किट का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है. आपको 2 बिस्किट लेना है, ठीक है, और उसका कॉस्ट है 10 रुपीज़. लेकिन आपने उसको 8 रुपये दिए, 8 रुपया दिया आपने उसको, तो आपको उसको और कितना देना है, 2 रुपीज़ देना है. मतलब आपको 10 रुपये का बिस्किट आती है और आपने 8 रुपये दिए, तो कितना रहा, 2 रुपीज़ आपको उसको देना है. जब आपको उसको देना है तो ये आपका उधार रहा, मतलब आप उधार 2 रुपये रख के ही आप 2 बिस्किट ले रहे हो. तभी क्या होती है, जब उधार की बात आती है तो वहाँ हमारा सिंबल जो है वो माइनस हो जाती है, और जहाँ जमा की सिंबल आती है वहाँ प्लस हो जाती है. तो अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आपको फाइंड द सम दिया है, यहाँ लिखा है फाइंड द सम. पहला क्वेश्चन दिया है 256 एंड -312, ये क्वेश्चन दिया है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सम निकालने के लिए बोला है, मतलब प्लस करना पड़ेगा. तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख देना. 256 सम निकालने के लिए बोला है, प्लस करने के लिए बोला है, तो प्लस दे दो, और -312 इसको ब्रैकेट में रख दो, क्योंकि प्लस माइनस दोनों एक ही साथ नहीं रहते, इसलिए माइनस जब सिंबल रहती है तो उसको हम ब्रैकेट में लेते हैं. फिर आपको 256 को 256 रखना है. ये जो प्लस इंटू माइनस हो जाती है, माइनस हो जाती है 300. अभी देखिए यहाँ जो बड़े वाले संख्या है 312, ये मेरा माइनस सिंबल पे, इसके आगे कुछ सिंबल नहीं था इसलिए हम इसको प्लस सिंबल में ले रहे, लेकिन इसके आगे मेरा माइनस सिंबल है इसलिए मैं 312 का सिंबल जो है वो माइनस पे लेता हूँ. ठीक है. तो अभी देखना है, मैंने जिस तरह बताया था कि आपको जो उधार है उसको माइनस पे लेना है और जमा को क्या लेना है, आपको प्लस पे लेना है. ठीक है. तो यहाँ -312 मतलब ये उधार है. आप मान लीजिए कि आपके पास आपने किसी से 10 रुपये उधार लिया है, ठीक है, तो 10 रुपये उधार मतलब माइनस है, और आप उसको 5 रुपये जमा कर रहे हो. जमा का सिंबल क्या होती है, 5. तो अभी बच रहा है कितना, आपको उसको और 5 रुपये देने हैं, मतलब 5 रुपये उधार रह रहे हैं. ठीक है. तो जब उधार की बात आती है तो आप डायरेक्टली आंसर में -5 लिख देना, मतलब जब उधार आती है तब आप माइनस सिंबल लिख देना और 5 लिख देना. अगर ये समझ में नहीं आ रही तो आपको इतना याद रखना है, जो बड़े संख्या है, जैसे ये 10 है और ये 5 है, ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है. तो आपको ये जो बड़े वाले जो संख्या के सिंबल है हमेशा आंसर में वही सिंबल लगता है. जैसे देखिए यहाँ 10 बड़ा है तो 10 का सिंबल माइनस है, इसलिए मेरा जो आंसर आया उसका सिंबल मैंने माइनस पे लिया है. इतना याद रखना, अगर वो ट्रिक याद नहीं रह रहा है. तो यहाँ उसी तरह क्या करते हैं,
जो 312 है ये बड़ा है, 256 छोटा है, तो 312 का सिंबल जो है वो मेरा माइनस पे, तो मेरा जनरली जो आंसर आएगा वो माइनस सिंबल पे ही आएगा। लेकिन करना क्या है, ये जो बड़े संख्या है उससे आपको छोटे वाले संख्या को माइनस कर देना है, क्योंकि जिस तरह मैंने यहाँ 10 रुपये उधार लिया था और 5 रुपये में उसको जमा किया, तो 5 रुपये और उधार रहा, मतलब मुझे उसको और 5 रुपये देना है। उसी तरह मान लीजिए आपने 312 रुपये किसी से उधार लिया है, उसको 256 रुपये दे रहे हो, तो और कितना बच रहा है, और 56 रुपये आपको उसको देना है, ठीक है, और 56 रुपये आपको देना है। जो 56 आया मतलब इससे इसको माइनस करना है, और जो बड़े वाले संख्या का सिंबल है उसी को आपको यहाँ सिंबल पे डाल देना है, ठीक है। ठीक है, अभी हम बिट 2 में जाएंगे। बिट 2 में दिया है -319 एंड -136, तो इसको हमको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए पहले जो संख्या दिया है उसको लिख दीजिएगा, और जो n की जगह में आपको प्लस की सिंबल देना है, क्योंकि आपको ऐड करने के लिए ही बोला है, ठीक है। देन आपको देखना है, देखिए ये संख्या जो है ये भी माइनस पे है, और ये जो संख्या है ये भी माइनस पे है, तो मैं ये संख्या को माइनस पे लिख लिया। प्लस इंटू माइनस होता है मेरा माइनस, एन 136 को 136 रखा, मतलब ये दोनों जो संख्या है उसी का सिंबल दोनों का माइनस है। मतलब यहाँ माइनस का मतलब उधार होती है, ये भी उधार है। मान लीजिए आप किसी से 5 रुपये उधार लिए थे, फिर अगले दिन जाके और 5 रुपये उधार लिए, तो ये कितना उधारी हो गया, 10 रुपये उधार हो गया। तो 10 रुपये उधार मतलब आपको माइनस सिंबल देना है, क्योंकि उधार का सिंबल माइनस होता है। उसी तरह यहाँ मान लीजिए कि 319 रुपये आपने किसी से उधार लिए पहले दिन, और उसके अगले दिन जाके फिर से आप उससे 136 रुपये उधार ले रहे, तो उधारी हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करना है, ये दोनों को प्लस करना है, लेकिन आपका जो सिंबल रहेगा वो उधारी ज़्यादा हो रहा है, तो उधार का सिंबल क्या होती है, माइनस होती है, और बाकी ये दोनों संख्या को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये आ जाएगा आपका 455, ठीक है। देन कम टू बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 भी हम सॉल्व कर देंगे। उसमें दिया है -127 एंड 300, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये 127 है ये माइनस सिंबल पे है, और जो 300 है ये प्लस सिंबल पे है। प्लस सिंबल पे इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे पहले कोई सिंबल दिया गया नहीं है, और जिससे पहले सिंबल कुछ दिया नहीं जाता उसको हम जनरली प्लस पे ही लेते हैं। तो उसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 127, मुझे सम करना था इसलिए मैं प्लस की सिंबल दे रहा हूँ, और 300, ठीक है। तो मेरा जो बड़े वाले संख्या है वो प्लस में है, तो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। मान लीजिए कि आपने 127 रुपये किसी से उधार लिए और आप उसको 300 रुपये जमा करें, मतलब जमा जो हम दे रहे हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो जमा पे ही आएगा। अभी आपको करना क्या है, जो बड़े वाले संख्या है उससे छोटे वाले संख्या को माइनस कर देना है। जब हम 300 से 127 माइनस करते तो आएगा वो 173। थैंक यू।